कि जो हिंदुस्तान से लड़ने के लिए असला है वो भी हमने बेच दिया है, सब कुछ लूट सेल लगी है। पतलूने उतरवा के आ गए पतलूने वापस। तो फौज अपनी आगे से धोती उठा देती है, और जब अमेरिका उनको हुक्म करता है तो फौज अपनी और आर्मी जर्नैल पीछे से धोती उठा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाकिस्तानी मीडिया ने एक बहुत ही बड़ी खबर दी है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी ने जो भी हथियार उनके रिजर्व में थे, भारत से अगर जंग हुई तो भारत से लड़ने के लिए वो हथियार भी पाकिस्तानी आर्मी ने $1 बिलियन में बेच दिए। और किसको बेचे इस पे कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ लोग कहते कि इसराइल को बेचे, कुछ लोग कहते कि उन्होंने यूक्रेन को बेच दिए अमेरिका के कहने पे। तो किसको बेचे किसी को नहीं पता, पर यह पता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने अपने हथियार $1 बिलियन में बेच दिए। तो पाकिस्तानी मीडिया अब कह रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी में करप्शन इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तानी आर्मी अब अपने हथियार भी बेच रही है पैसों के लिए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। हम खुलेआम जो है असला अपना बेच रहे हैं, यूक्रेन को भी बेच रहे हैं, और अब तो सुना है कि यूक्रेन के जरिए आगे भी जा रहा है इस वक्त। सर, सवाल फिर ये उठता है कि फौज की अपनी लड़ने की सलाहियत उससे कितनी मुतासर हो रही है, क्योंकि हिंदुस्तान से लड़ने के लिए जो असला है वो रिपोर्ट्स क्या आप तक पहुंची हैं, क्या खबरें हैं? हमें तो ये पता चल रहा है कि जो हिंदुस्तान से लड़ने के लिए असला है वो भी हमने बेच दिया है, सब कुछ लूट सेल लगी है, बेच दो बेच दो बेच दो, लूट सेल है। तो लूट सेल का ऐलान है, पाक फौज का असला बिक रहा है, सारे काम करने, अपना काम कर नहीं पाए, पतलूने उतरवा के आ गए वापस मुल्क में और अपना बढ़ा सब लोगों पर निकाल रहे हैं। तो आई जस्ट पिटी देम, बट क्योंकि ये इतनी एक पैथेटिक सी ज़हनियत है इनकी, और बहुत डिप्रेसिंग है कि इस तरह सोचते हैं, और कितने ये कम ज़र्फ़ लोग हैं और कितने बुज़दिल हैं कि अपने शहरियों के खिलाफ। आपके पास सब ताकत है, ठीक है, आपके पास टैंकें हैं, बॉम्बें हैं, बंदूकें हैं, सब कुछ है। हमारे पास आवाज़ है और कलम है, और आप हमसे डरते हैं। तो क्या जंग आप जीतेंगे क्या जंग आप लड़ेंगे? कि जब पाकिस्तान की अवाम आज़ादी चाहती है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहती है, तो फौज अपनी आगे से धोती उठा देती है, और जब अमेरिका उनको हुक्म करता है तो फौज अपनी और आर्मी जर्नैल पीछे से धोती उठा सकते हैं। यहाँ भी कुछ सर मुनासबत है सर? मुझे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि वो जो कहते हैं ना कॉमेडी ऑफ एरर्स, कि आप अपने एरर्स मल्टीप्लाई करते चले जाएं। कि इन्होंने कोई तकरीबन $1 बिलियन का या कई $100 मिलियन का जो है वो असला बेच दिया। देखें, असला जो है वो किधर होता है? या फील्ड आर्मी के पास होता है, या उसके डेपोज में, या उसके रिजर्व्स में होता है, या फिर फैक्ट्रियों में होता है, या फैक्ट्रियों में बन रहा होता है। अच्छा, ये जितना मर्जी पाकिस्तान कहे कि जी हम इंडिजिनस तौर पर, आपने एक गोली भी बनानी होती है ना, एक छोटी सी बुलेट भी बनानी होती है, तो उसके अंदर एक ना एक आंसर ऐसा आ जाता है जो आपने इंपोर्ट करना होता है। इवन दो कि अगर आप 80% मतलब इस तरह नहीं है सर कि दरख्त पे गोलियां लगी हुई हैं, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ठा 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 डब्बे बनाई जा रही है, और डब्बे जा रहे हैं, यूक्रेन जा रहे हैं, इसराइल जा रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं। अभी अगर आपने इतने ज्यादा कीमत का और आपने जो है वो अगर असला बेच दिया है, तो ये कहाँ से गया है? अगर आपने अपना जीएस रिजर्व डिप्लीट कर दिया है, तो आप अपनी वॉर कैपेबिलिटी किधर लेकर चले गए? ठीक है ना? ये तो सिर्फ सीधा जो म्यूनिशंस ऑफ वॉर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान मिलिट्री की अपनी जो है वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी के ऊपर कितना नेगेटिव असर हुआ। इसके अंदर एक चीज तो ये है ना कि जो आपने हथियार निकाल दिया, फिर आपने चाइना को नाराज कर दिया। एक मुझे समझ नहीं आती, ये थोक के हिसाब से जर्नैल बैठे हुए हैं, इनको ये चीज समझ नहीं आ रही क्या कि ये शायद अपने प्लॉट के लिए लड़ रहे हैं, या अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, या अपनी प्रमोशन के लिए लड़ रहे हैं। ये जिस नशे की जो नशा इनका टूट रहा है, वो नशा नहीं पूरा होता है जब तक ये उस जगह पे बैठे नहीं। तो इसमें कोई किसी को हैरत नहीं होती, क्योंकि सब यही कर रहे हैं। बाकी ये कि अब जिसका जितना जोर चलता है चला लेता है, उसके बाद वो धोती पहन के
पैंट पहन के भाग जाता है, बाजी का पैंट भी उतर जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, आप क्या करें। यही तो मेरा ख्याल है फिर अफवाज पाकिस्तान की वर्दी तब्दील करके उनको धोती पहना दे, जजेस को भी। अफवाज के लीडर जो है ना, उनको जरा अकल थोड़ी सी लेनी चाहिए कि जी आप अफवाज पाकिस्तान है, आप अपने लिए ना करें सारा काम, ये सारा तितर बितर हो जाएगा तो आपकी भी पतलूनें धोती होती है सब उतर जाएंगी। और जैसे एक दफा हो चुका है, हम देख चुके 70 में देख चुके, 71 में देख चुके, उसके बाद भी ये किसी को कोई जिसे कहते हैं ना लेसन किसी ने नहीं सीखा, कोई सबक नहीं सीखा। आपको पता है 1950 से लेकर 2021 तक पाकिस्तान ने तकरीबन कोई 18,000 मिलियन वेपन लिया हुआ है। अमेरिका से कोई 9,000 मिलियन का हमने लिया हुआ है। फ्रांस से कोई 3500 मिलियन डॉलर का लिया हुआ है। इसी तरह यूके से कोई 2500 मिलियन डॉलर का, और इस तरह बाकी लोगों से भी। लेकिन अगर आप ये देखें कि 1970 से लेकर 2020 तक जो हमारी जो मिलिट्री की जो सप्लाई है चाइनीज़ की एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की, तो 2020 में आर्मी के एयरफोर्स को सिर्फ 42% जो चीज़ें हैं वो चाइना से आती थी, और 2030 तक वो 55% तक आएंगी। सो जैसे जैसे पाकिस्तान ये समझता है कि इंडिया जो है वो एक जिसे वो कहते हैं ना एक कॉन्टिनेंटल पावर, मैरीटाइम पावर बनने के चक्कर में है, और वो तो हम भी समझ रहे हैं कि यार सानू ही अपनी कश्तियाँ लेनी चाहिए। चीनी हमसे नाराज़ रहते हैं, हमारा चीनियों का कल्चरल कोऑपरेशन कोई नहीं है, चीनी पब्लिक और मजाज की है, हमारी अवाम और मजाज की है। चाइना अथॉरिटेरियन स्टेट है, वो पाकिस्तानी अवाम को मुँह नहीं लगाते। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मैं पहले डिस्क्लोज करना चाहता हूँ कि जिन दो बंदों ने ये खबर दी है, ये दोनों ही इमरान खान के चमचे हैं। तो हो सकता है कि ये खबर झूठी हो, पर पाकिस्तानी आर्मी की जैसी हरकत है, उन्होंने अगर पैसों के लिए अपने हथियार बेच दिए हो यूक्रेन या इसराइल को, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि जब इमरान खान सरकार में था तो इस पाकिस्तानी आर्मी के कुछ चमचे थे जो कह रहे थे कि हमें इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि इसराइल बहुत ही अच्छे हथियार और टेक्नोलॉजी बनाता है और वो पाकिस्तान को मिल सकता है। तो इसराइल को पाकिस्तानी आर्मी हथियार बेच देगी, इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। और आपको पता है कि पाकिस्तानी आर्मी के लिए पैसे सबसे आगे होते हैं। तो इमरान खान के चमचों ने ये खबर दी है, पर पाकिस्तानी आर्मी ने अगर ऐसी हरकत की हो तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने सही कहा कि पाकिस्तानी आर्मी डरपोक आर्मी है, और पाकिस्तानी आर्मी ताकतवर दुश्मन जैसे भारत हो उसके सामने ले जाती है, पर जब कमज़ोर सामने हो तो उस पे चढ़ दौड़ती है, जैसे कि पाकिस्तान के आवाम है। तो पाकिस्तानी आर्मी की हरकतें ही ऐसी है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।